अब हम लोग निकल रहे हैं द्वारिका के लिए और अभी हमारी ट्रेन है तो चलते हैं स्टेशन। अरे चलते हैं स्टेशन। बाय गाइस। बाय गाइस, स्टेशन पे मिलते हैं आपसे और फिर कल द्वारिका में। हम कल सुबह पहुंचेंगे, आपको कल मिलेंगे। बाय बाय। इस हमारी ट्रेन लगी हुई है, हम लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी जा रहे हैं ट्रेन पे। उसके बाद सुबह सुबह हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी द्वारिका, फिर आपको द्वारिका दर्शन कराते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। हे गाइस, तो आपने अभी तक देखा कि हमने रात को ट्रेन पकड़ी थी द्वारका के लिए और हम नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 पे द्वारका पहुंच गए। और यहाँ द्वारका में इतना ज़्यादा कोहरा था कि हमें लगा ठंड बहुत ज़्यादा होगी। स्टेशन से डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं अपने होटल रूम और वहाँ पे फ्रेशन अप होके हम निकल जाते हैं द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। यहाँ हम सब रेडी हो गए। मैं पहले रेडी हो गई थी तो मैंने सोचा खुद का लुक दिखा दूँ थोड़ा। और हमने अपना होटल जो है वो मंदिर के पास ही लिया था। सोमनाथ में भी हमने यही किया, मंदिर के पास ही होटल लिया था क्योंकि ये ज़्यादा इजी और सही होता है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी अपने हस्बैंड के साथ तब हमने थोड़ा दूर ले लिया था होटल, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सो हमने सोचा कि इस बार क्यों ना मंदिर के पास ही ले। तो हम सब रेडी होके निकल गए थे द्वारकाधीश के दर्शन के लिए। और उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा प्रसाद वगैरह ले ले अंदर चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे मंदिर के जस्ट बगल में ही बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे आपको प्रसाद के लिए, शॉपिंग के लिए, बहुत कुछ मिलता है। तो हमने सोचा पहले प्रसाद लेते हैं, शॉपिंग तो बाद में कर लेंगे। तो हमने प्रसाद वगैरह लिया, उसके बाद हम चले जाते हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पे हमें वो टीका लगाने वाले मिल जाते हैं, मतलब हर जगह ये रहते हैं। सोमनाथ में भी मैंने लगाया था और यहाँ भी मुझे बहुत पसंद है, मुझे अच्छा भी लगता है थोड़ा, मतलब ऐसी मतलब अच्छी वाइब, गुड वाइब्स आती है। लगता है कि चलो ठीक है टेम्पल दर्शन के लिए आए हैं, थोड़ा तीर्थ यात्रा था तो हमने सोचा कि अरे लगवा ही लेते हैं। तो हमने लगवाया। उसके बाद मैंने लगवाया, मेरे हस्बैंड ने लगवाया, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, सब ने लगवाया और थोड़ा अच्छा भी लगता है, पता नहीं मुझे तो बहुत पसंद है। तो उसके बाद हम चले जाते हैं दर्शन के लिए। जैसा कि आपको पता है कि फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं होता है, तो बस हमने दर्शन किया और वहाँ से हम निकल जाते हैं थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि बहुत लेट हो चुका था और हमें भूख भी लग गई थी और आगे भी जाना था। द्वारका में बहुत कुछ है घूमने के लिए, तो हम नाश्ता वगैरह करके निकल जाते हैं गोमती घाट, गोमती नदी के पास। और ये है गोमती नदी। और ये जो वीडियो में आप ब्रिज देख रहे हो ये है सुदामा सेतु, सुदामा ब्रिज, दूसरी ओर जाने के लिए। पर इस ब्रिज को किसी रीज़न के वजह से बंद कर रखा गया है। मुझे रीज़न तो पता नहीं, पर मैं जब पहले भी यहाँ आई थी तो उस टाइम भी बंद ही था, लगभग 1 साल पहले। तो अभी दूसरी ओर जाने के लिए बोट या ऊँट होते हैं, पर हम जिस टाइम पहुँचे थे उस टाइम कुछ भी नहीं था, 12 बज रहे थे करीब। तो हम पैदल चल के ही उस ओर पहुँच जाते हैं। उस और सनसेट पॉइंट है द्वारिका का और प्यारा सा बीच। और हम पहुँच जाते हैं ये बीच पे जो कि बहुत खाली था और बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर कोई नहीं था यार। हम जब पिछली बार आए थे उस टाइम सनसेट के टाइम आए थे तो बहुत कोई था, पर ठीक है ना, अच्छा भी लग रहा था कि चलो ठीक है, कोई नहीं है, अकेले ही मस्ती करना है। तो हमने मस्ती की, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और भी धीरे धीरे और भी लोग आए, थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए, थोड़े वीडियोस बनवाए, रील्स बनाया मैंने, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। बस मस्ती वस्ती करके फिर हमें जाना था द्वारिका दर्शन करने के लिए। और भी अलग अलग साइट थे तो हमने कार बुक कर रखी थी, वो भी कुछ देर बाद आने ही वाली थी। पूरा बीच खाली है, हम लोग आ गए हैं बस। क्या चल रहा है गाइस?
बीच पे घूमने के बाद हम निकल जाते हैं वापस दूसरे ओर के लिए, क्योंकि एक तो हमें और भी जगह दर्शन करने के लिए जाना था द्वारका में ही, और दूसरा कि ये जो नदी है गोमती नदी, आप लोगों को लग रहा होगा कि नदी है तो पर इसमें पानी ही नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक टाइम के बाद पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें धीरे धीरे पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए, क्योंकि अगर लेवल ज़्यादा हो जाता तो उस पार जाने में प्रॉब्लम होती, क्योंकि उस टाइम ना तो कोई बोट थी और ना ही ऊँट की व्यवस्था थी। तो हमने सोचा कि जब तक पानी कम है तब तक निकल जाते, और हमारी कार भी आने वाली थी, वेट कर रही थी, तो हम जैसे तैसे वापस पार किए। जाने के टाइम में जितना पानी नहीं था उतना वापस आने के टाइम में थोड़ा लेवल बढ़ चुका था। ऐसे ही धीरे धीरे इसका जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमने अच्छे टाइम पे अच्छे से बीच वगैरह पे मस्ती करके हम निकल गए, और क्योंकि हमारी कार भी वेट कर रही थी तो हम जल्दी निकलना चाह रहे थे, और टाइम भी बहुत कम था। बहुत जगह दर्शन करने के लिए जाना था हमें। आगे रुक्मणी टेम्पल जाना था, नागेश्वर टेम्पल है, ज्योतिर्लिंग है जो कि वहाँ दर्शन करने के लिए जाना था। तो हम वहाँ से निकल के सीधे पहुँचते हैं नारियल पानी पीने, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो थोड़ा हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी। उसके बाद हमने की थोड़ी बहुत शॉपिंग, स्ट्रीट शॉपिंग, बस क्योंकि हमारी कार आने वाली थी तो हम वेट कर रहे थे, तो हमने सोचा कुछ शॉपिंग वगैरह ही करते हैं। तो हमारी कार आ गई। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतना थक गए थे ना, तो फिर डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं रुक्मणी टेम्पल। द्वारका आने के बाद, द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद ये मान्यता है यहाँ की कि आपको रुक्मणी टेम्पल के दर्शन भी करने पड़ेंगे, तभी आपका ये जो यात्रा है, ये तीर्थ यात्रा है, ये पूरा होगा। बहुत सारी बातें हैं, मुझे उतनी नहीं पता है, बस ये पता है कि यहाँ भी आना ज़रूरी है, तो हम लोग यहाँ भी। इच्छा है, शक्ति है, वंदना है, काउंटर के ऊपर बैठ कर माला नहीं लिया ले लेना, पुष्प माला ले लेना, रूपमणी जी के लिए। लाइन में आ जाओ, ये लाइन खाली है, इधर आ जाओ, नीचे जाके आ जाओ। फोटो ले लो। अरे एक मिनट खड़े हो। हाँ लो ना, तुम लोग लो ना अपना मोबाइल से, मैं देखना। आमने पार भी खेत पाए पुलिस પણ હીરા બધા ફોન કેમ કર્યું તો में मुझे गजरा मिला गाइस। रुक्मणी टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं बेट द्वारिका ओखा, जो कि द्वारिका से लगभग 2 से ढाई घंटे की दूरी पर है। यहाँ से हमें ये समुद्र पार करके दूसरी ओर जाना है मंदिर दर्शन करने के लिए। वहाँ भी 2, 3, 4 मंदिर हैं जिसके दर्शन हम करेंगे। पहले हम यहाँ से बोट की टिकट लेंगे एंड देन हमारी बोट आएगी जिस पर चढ़कर हमें दूसरी ओर जाना है। वैसे तो बेट द्वारिका आके ये थोड़ा डिफ़िकल्ट और रिस्की हो जाता है, बोट से समुद्र पार करना हर किसी को पसंद नहीं, और जो अगर आपके साथ बूढ़े और बच्चे हैं तो थोड़ा और भी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। पर अब से जो भी द्वारिका आएंगे, जिनको भी द्वारिका दर्शन करना है, और द्वारिका दर्शन करने के बाद ये तो बेट द्वारिका जाना भी ज़रूरी होता है, तो अब उनके लिए ये वाला टास्क जो बोट से दूसरी ओर जाना रहता है, क्योंकि पिछले मंथ ही कुछ रीज़न के वजह से बहुत सारे प्राइवेसी, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था, स्ट्रिक्टली था कि हमें लाइफ जैकेट पहनना था, ये वो बहुत कुछ चेंजेस आए थे। हम लोग जब पहले साल आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था,
तो बहुत सारे रीज़न है। तो इसी वजह से ये जो ब्रिज है, ये सुदर्शन ब्रिज, इसका इनॉग्रेशन हुआ है ताकि आप हमेशा जा सके, आ सके। क्योंकि पहले अभी का जो क्या टाइमिंग है, बोट का टाइमिंग होता है सुबह का, शाम का अलग अलग। तो एक लिमिटेड पीरियड होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही दर्शन कर सकते हैं, इतने बजे से इतने बजे तक ही आप उस पार जाके दर्शन कर सकते हैं। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो ये ब्रिज है ये बन चुका है, ये 24/7 रहेगा ताकि आप जा सको, दर्शन कर सको और अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइमली के अकॉर्डिंग आ सको। आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बोट आएगा हमें लेके जाएगा, फिर ऐसा नहीं कि कोई छूट गया, कोई रह गया और इतना टाइम। तो बहुत सारे है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे। सो अब जब आप लोग जाओगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस टाइप का। तो ये हमारी बोट आ चुकी थी, तो हम बैठ गए थे और थोड़ा डर भी लग रहा था और थोड़ा अच्छा भी लग रहा था। दबोगी नाक दबो, आराम से मोबाइल बाहर मत निकाल। माछली માટે નાખે છે ને એટલે આ માછલી માટે રહે છે અહીંયા, જેવી આવે એટલે તરફ માર દેવાય। એ થોડા ખાઈએ, એ માછલી માટે નહીં ખાય ને, એ માછલી નહીં રાહ જોવે। સરી માછલીઓ વચ્ચે આવે છે, તૈયારી ના આવે। બોટ આગળ જાય પછી આવે, પણ છેકથી છેક છે, તમે જો પાછળ। અરે ઓ લ્યા, લાઈન લાગી જાય। નીચે બેઠેલા કેટલા છે? बंद है ना, पुल जो बंद है ना, इससे फिर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो टैक्सी करो ना, सीधे वहीं पहुँच जाए। नीचे मुमरा આવે છે, ખાય છે, જોજો તમે ખાય છે મુમરા। समुद्र देखो, तुम्हारे बोट है। हाँ, अभी 1 महीना है, बाद में तो ब्रिज चालू हो जाएगा। મહિનામાં જ ચાલુ થઈ જવાનું, કમ્પ્લીટ છે। હું એને ડબલ સપોર્ટ આપે, બંને આપે, નીચે પાણી પેલું મેઇન આ એરિયામાં। और ये हम पहुंच चुके थे दूसरी ओर। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट में हमें हमारी बोट छोड़ देती है और फिर आपको टाइम रहता है 1 घंटे तक आप दर्शन करो, मंदिर वगैरह घूमो। उसके बाद फिर आपको वापस अपनी बोट पे आनी है, क्योंकि वो जाने वाला होता है। क्योंकि शाम 7:30 बजे तक ही बोट रहती है और हम लोग ऑलरेडी 4 बज चुका था, तो हमने सोचा कि चलो जल्दी से दर्शन करते हैं, फिर वापस चले जाएंगे। यहाँ पे 2, 3, 4 मंदिर है, पर हमने जो मेन मंदिर है सिर्फ उसके दर्शन किए। ऐसा कहा जाता है कि बेट द्वारिका में सुदामा जी कृष्ण जी के लिए जो वो चावल लेके आए थे, आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, वो यहीं बेट द्वारिका में ही लेके आए थे। तो आप जो भी मंदिर के यहाँ पे दर्शन करोगे, यहाँ पे आपको प्रसाद में सिर्फ चावल ही मिलेंगे। तो आगे हमें फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो बस अभी हम जाएंगे, दर्शन करेंगे, अपना पहले फ़ोन वगैरह जमा करेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो मैं आपको दर्शन करवा नहीं पाऊँगी कि अंदर में क्या क्या है, कैसा कैसा मंदिर है, क्योंकि सामने ही जाते ही सामने में वहाँ पे एक लॉकर होता है, तो हमें वहाँ फ़ोन जमा करना होता है। बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है हर जगह फ़ोन अलाउ नहीं होता। सोमनाथ में भी नहीं था, द्वारिका में भी नहीं था, और यहाँ भी अब तो छोटे छोटे मंदिर में भी लगभग अलाउ नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों, फॉर प्राइवेसी रीज़न वगैरह। तो हम चले जाते हैं और दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम लौटते हैं। फिर हमें आगे जाना है, गोपी तालाब है, नागेश्वर टेम्पल है जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, उसके दर्शन करेंगे हम। फिर आपको वहाँ दिख चलो भाई साहब, ठीक है। हाँ, 4 दिन
हेलो टिकट ये प्रसाद दे रहा हूँ। ये गलत कर रहे हो। बेट द्वारिका से वापस आने के बाद हम पहुंच जाते हैं गोपी तालाब। बहुत रात हो चुकी थी तो हमने जल्दी जल्दी दर्शन किया। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं नागेश्वर टेम्पल, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग ये नागेश्वर टेम्पल है। और लकीली हम पहुंचे थे शाम की आरती के टाइम, तो हमने शाम की आरती अटेंड की। हमें बहुत अच्छा लगा। मैं आपको आगे दिखाऊंगी क्योंकि यहाँ भी फ़ोन अलाउ नहीं था, पर मैंने थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं नागेश्वर टेम्पल, जो कि एक ज्योतिर्लिंग है, उसका आरती, और अंदर से भी दर्शन कराते हैं। और नागेश्वर टेम्पल के दर्शन करने के बाद हमारा द्वारिका का सारा जो भी साइट सीन था, द्वारिकाधीश के दर्शन थे, हमारे सारे दर्शन कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने होटल रूम की तरफ। और रात हो चुकी थी तो हमने सोचा पहले डिनर कर लेते। जाते के साथ हमने पहले डिनर किया, जो कि एक हमने काठियावाड़ी थाली, जो गुजराती थाली होती है, हमने वो खाया। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने होटल। बस द्वारिका में इतना ही किया। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब सारा प्यार कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।